हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हुई और किन इमरजेंसियों में हुई, क्यों करना पड़ा और क्या ज़रूरत थी। बेबी में कुछ इशू था या फिर बेबी का वेट ज़्यादा था, ब्रीच था बेबी, प्लेसेंटा प्रीविया था या मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गौर से सुनिएगा, आप लोगों को हो सकता है कि ये हेल्पफुल लगे, क्योंकि जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी सी सेक्शन होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज़ मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे मेरी हेल्थ से और मुझे खुद से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये मेरी बचपन की हैबिट है, बचपन से है। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रोन अप होने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन नहीं, मैं बचपन से खुद का केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे ऐसे ही लगा कि इट्स नॉट अ बिग डील टू डिलीवर अ बेबी, बिकॉज हमारी फैमिली में कभी किसी का सी सेक्शन से डिलीवर नहीं हुआ था बेबी। और मेरे मम्मी का भी कभी नहीं हुआ, किसी किसी का नहीं हुआ, दूर दूर तक किसी का सी सेक्शन नहीं हुआ था मेरी मम्मी साइड। तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा भी हो सकता है। तो पूरा जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी पूरी, उसमें कोई भी इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी रिपोर्ट में, ब्लड में या फिर मुझे हेल्थ वाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों शुक्र है अल्लाह का, कोई भी इशू नहीं था। और इवन माय बेबी में भी कोई भी इशू नहीं था। व्हेन वाज माय बेबी डिलीवर, शी वाज लाइक 3.5 केजी और मे बी 3.6 केजी अराउंड थी। इट्स नॉट अ हैवी वेट और ह्यूज वेट टू डिलीवर अ बेबी नॉर्मली। ये कोई ज़्यादा वेट नहीं था कि बेबी नॉर्मल नहीं डिलीवर हो सकता। मैंने सुना है लोगों के 4 साढ़े 4 किलो की भी बेबी नॉर्मल हो जाती। तो हुआ ये कि थ्रू आउट माय फुल 9 मंथ प्रेगनेंसी की जर्नी में मैं डॉक्टर से हर बार, और मेरी गलती ये हो गई गाइस, मेरा फर्स्ट बेबी था तो आई वाज सो एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट विथ माय डॉक्टर। एंड क्या हुआ, मैं ना किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, एक ही डॉक्टर के पास से जाके कंसल्ट कराया करती थी। ये मेरी गलती हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी एक डॉक्टर पे आप ट्रस्ट करके नहीं बैठ सकते, बिकॉज आजकल के डॉक्टर ना मतलब फेथफुल और हॉनेस्ट और वेल एक्सपीरियंस कम होते हुए वो अपने आप को, हम लोगों को एक प्रैक्टिस करने का सामान समझते हैं कि पेशेंट हमारे लिए प्रैक्टिस की चीज़ है, और वो लोग हमारे ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि वो लोगों के अंदर कितनी एबिलिटी है और वो लोग हम लोगों को कितना बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो लोग ऐसा नहीं सोचते। वो लोग सोचते हैं बस हमें प्रैक्टिस करना है। तो ये मेरी गलती हो गई कि मैंने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। पहले ही डॉक्टर के पास गई और एक ही डॉक्टर के पास थ्रू आउट 9 मंथ गई। किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया, किसी से नहीं मिली। और मैंने वो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी ना, नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी ना? तो उसने बड़े पोलाइटली कहा कि हाँ, आपकी हाइट अच्छी है और आपका कोई इशू नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी डॉक्टर अच्छी है। अब गाइस हुआ ये, 9 मंथ तक तो मैं एकदम रिलैक्स थी और एंजॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था काम नहीं करना है और वॉक नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सिखाया था मुझे। जो मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में किया है ना, जो कुछ भी, वो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में किया ही नहीं था कुछ। इवन मेरी मम्मी भी बोलती थी कि ऐसा नहीं होता है, बैठा नहीं जाता है प्रेगनेंसी में, आराम नहीं करते हैं और काम करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे डॉक्टर ने तो बोला है कि आप आराम करो, काम मत करो एंड ऑल दैट। और मैं भी डॉक्टर की बातों में आ रही थी। तो हुआ ये, जब मेरा वेट भी गेन हो गया अच्छा खासा 9 मंथ तक, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रही थी और मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन का पाउडर भी दिया हुआ था खाने के लिए, जिससे मेरा और वेट बढ़ रहा था। और मैं मस्त दिन रात खाए जा रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि अगर मेरा वेट बढ़ गया, बेबी का वेट बढ़ गया, तो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं थी, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, जस्ट लाइक अ ब्लैंक। और
सम मदर्स जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उन्हें भी शायद ऐसा मेरी जैसा होता होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों को जो कुछ भी आप करते हो ना उसके बारे में फुल नॉलेज होनी ज़रूरी है। आज के टाइम पे आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। वो डॉक्टर भी बना है तो पढ़ लिख कर बना है, लेकिन वो हमारे ऊपर है ना अपनी पूरी पढ़ाई की प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए ना आप भी एजुकेटेड रहो और नॉलेजफुल रहो। ओके, तो ये हो गया। अब 9 मंथ हो गया मेरा और मुझे ड्यू डेट दी गई थी ईडीडी मेरी जो रिपोर्ट में वो 6 नवंबर की दी गई थी। अब ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो ड्यू डेट दी जाए उसी दिन आपका बेबी डिलीवर होना ज़रूरी है। ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है और ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है कि आपको ड्यू डेट पे ही बेबी डिलीवर करना है, अदरवाइज़ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक इमेजिनरी है कि आपका ये ड्यू डेट है, इससे पहले इससे बाद में भी डिलीवर होना बेबी इट्स अ टोटली नॉर्मल। तो हो गया और ये अब मेरी ड्यू डेट आ गई। अब मेरे इन लॉज कुछ चाहने वाले थे मेरे, तो पूरा थ्रू आउट 9 मंथ तो उन लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन जब ड्यू डेट आ गई तो वो लोग ने फ़ोन किया ऑन ड्यू डेट 6 नवंबर को और पूछने के बाद फ़ोन करने के बाद बोला कि चलो आज तो डॉक्टर के पास जाना है बिकॉज़ आज ड्यू डेट है, डॉक्टर ने बुलाया है एंड ऑल दैट ये वो। पहली बात तो मैं उन लोगों की बात सुन ही नहीं रही थी बिकॉज़ मुझे पता था कि अभी मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है और अगर मैं टाइम से पहले जाऊँगी तो डॉक्टर मेरा फ़ायदा उठा लेगी और कुछ ना कुछ कर देगी बिकॉज़ ड्यू डेट हो गई है, टाइम हो गया है और डॉक्टर लोग भी कभी ऐसे होते हैं कि आपको अननेसेसरली सीज़र कर देते हैं बिकॉज़ उनको पता होता है बेबी इज़ रेडी टू डिलीवर। तो मैंने अपने इन-लॉज़ की बात नहीं सुनी, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन वो लोगों ने इतना ज़्यादा फ़ोर्स किया कि चलो नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, डॉक्टर ने बुलाया है, हम लोग भी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, आप भी निकलो अपने घर से। मैं मम्मी के इधर ही थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे नहीं जाना है बिकॉज़ मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी ने बोला चलो जाने दो, डॉक्टर के पास ही तो जाना है, जाओ और जाके मिल के आ जाओ। और क्या बोलती है डॉक्टर सुन लो, जब तुझे दर्द नहीं हो रहा है तो कुछ होगा भी नहीं। पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से डर लग रहा था कि कहीं सी सेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मैं सी सेक्शन मतलब डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि कहीं सी सेक्शन ना कर दे बिकॉज़ अभी कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मम्मी घर पर ही बैठी हुई थी और मेरे इन-लॉज़ आए और मैं वहाँ से अकेले ही गई, ऐसे ही अपनी फ़ाइल ली हॉस्पिटल की। तो मैं हॉस्पिटल की फ़ाइल ली और मैं अकेले ही चले गई। मॉर्निंग का टाइम था अराउंड 11:30 और 12 o'clock, तो मैं गई और वहाँ पर इन-लॉज़ मेरे थे और डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने पूछा आपको कैसा हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं नॉर्मल फ़ील हो रहा है और अभी कुछ पेन वग़ैरह नहीं आए हैं। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया इंटरनली और वो डॉक्टर, मैं डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलूँगी यार, डॉक्टर है तो फुल हॉनेस्ट रहिए अपने काम के साथ। आप पैसे के लिए अपने प्रोफ़ेशन को यूज़ मत कीजिए। कोई भी प्रोफ़ेशन हो, इवन यू आर टीचर, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, यू आर डॉक्टर, यू आर पायलट, यू आर व्हाटएवर, बट अपने पैसों के लिए अपने प्रोफ़ेशन को यूज़ मत कीजिए। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। और तो डॉक्टर ने मुझे जब इंटरनली चेक किया तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसने मेरा वाटर ब्रेक कर दिया, फिंगर डालकर वाटर ब्रेक कर दिया अननेसेसरली, मुझे कुछ फ़ील भी नहीं हो रहा है। जो वाटर ब्रेक कर दिया और उसका पानी लिया हाथ में और बोल दिया बेबी ने शिट कर दिया। मैंने बोला व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, बेबी ने शिट कर दिया, ये आपको कैसे पता चला? मैं वहीं पे बहस करने लगी बिकॉज़ उसने मेरा वाटर विदाउट माय परमिशन उसने मेरा वाटर लीक कर दिया, लेकिन क्यों किया वो मुझे भी नहीं समझ में आया। वो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन रही थी या पता नहीं क्या, तो उसने मेरा वाटर लीक कर दिया। वाटर लीक करने के बाद बोलती है कि आपको इमरजेंसी में सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। अब देख लो गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी रिपोर्ट सारी ओके है, लेकिन अब उसको क्या रीज़न चाहिए कि बेबी ने शिट कर दिया है। अब इमरजेंसी का टाइम है, मैं अब कहाँ जाऊँगी, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँगी?
मैंने किसी डॉक्टर को भी नहीं कंसल्ट किया है थ्रू आउट 9 मंथ, और एंड टाइम पे मुझे कोई लेगा भी नहीं। और ये दिवाली का टाइम था, 2018 की बात है, ये 6 नवंबर। अब दिवाली का टाइम था, डॉक्टर्स जो भी थे पहचान के वो भी हॉलीडेज़ पर गए हुए थे, और पहली बात तो कोई मुझे लेता नहीं बिकॉज ये एंड टाइम था, मैंने किसी से फाइल नहीं बनवाई हुई। तो एक बजे का टाइम था, उसने मेरा वाटर ब्रेक कर दिया। मुझे इतनी गुस्सा आई, फ्रेंड्स इतनी गुस्सा आई कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने बोला अभी अपने प्रोफेशन का फ़ायदा उठा रही है, इसने मेरा वाटर ब्रेक किया ही क्यों जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने बोला, मेरे इन लॉज ने बोला नहीं आप सी सेक्शन करवा लो, कुछ नहीं होगा, ये है नहीं होगा ऐसा। मैंने बोला अरे कुछ नहीं होगा यार, लेकिन मुझे कुछ है ही नहीं तो होगा क्यों, मुझे नहीं करवाना है सी सेक्शन। सी सेक्शन इज नॉट अ जोक, और ये कोई 2 मिनट की बात नहीं कि चलो आपको पेट फाड़ के बच्चा निकाल लिया। अरे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ। आपको जब एपिड्यूरल लगेगा आपके बैक में वो कितना पेन करता है, एंड वो आपके स्टिचेस हील होने में कितना टाइम लगेगा। बेबी को आप कैरी नहीं कर सकते, आपकी बॉडी की बैंड बच जाएगी, जो ब्लड निकलता है आपकी बॉडी से उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। मैं सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था, बिकॉज आई लव माई हेल्थ, आई लव माई सेल्फ। तो इसके बाद डॉक्टर ने मैंने बोला डॉक्टर मुझे लिख कर दो कि आपके बेबी ने शिट कर दिया है और मुझे प्रूफ चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कोई ऐसी सोनोग्राफी लिख कर दो जिसमें मुझे दिखे कि मेरी बेबी ने शिट कर दिया है, और उसका सी सेक्शन ही हो सकता है मेरा, नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑर्डर मैंने लिख कर दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा सोनोग्राफी में, है ना, ऐसा वैसा। मैंने बोला फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बेबी ने शिफ्ट कर दिया, मुझे भी पता चलना चाहिए, मैं भी तो कॉन्फिडेंट हो जाऊँ और मैं भी मतलब सेटिस्फाइड रहूँ कि मेरा सी सेक्शन हो गया है। चलो कुछ रीज़न, वैलिड रीज़न की वजह से हुआ है, मैं अननेसेसरी सी सेक्शन कैसे करवा लूँ। तो डॉक्टर ने एक कलर ड्रॉपलर करके आता है, पता नहीं डबल मार्क जो भी था, याद नहीं है मुझे। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं गाइस, मैंने सब संभाल के रखा हुआ है। तो डॉक्टर से मैंने लिखा के लिया, फिर मैं और मेरी सिस्टर, नहीं मैं और मेरी मम्मी गए सोनोग्राफी के कराने के लिए। वो हॉस्पिटल में नहीं, बाहर गए हम लोग, बाहर गए ओके सेंटर। गाइस, तो मुझे वहाँ पर अब मेरा वाटर सोनोग्राफी मैंने लीक हो नहीं गया किया है, बिकॉज वो वाटर सोनोलॉजिस्ट ने लीकेज बोला हो रहा है, कि लेकिन इसमें फिर भी दिखेगा मुझे नहीं, विजिबल कंफर्मेशन नहीं चाहिए था कि होगा, मेरी बेबी ने बिकॉज वो शिफ्ट लोगों की सेटिंग कर होती है दिया है डॉक्टर्स की। और मुझे तो सी सेक्शन कोई एक कराना है, दूसरे मैं के खुश हूँ, अगेंस्ट नहीं सेटिस्फाइड जाता हूँ। है, बिकॉज अगर एक जाएगा तो अब दूसरे मैं की जब गई पोल खुल जाएगी। इसके लिए वो लोग कराने के मिलजुल लिए कर काम करते हैं और हम सोनोग्राफी, लोगों तो को बकरा सोनोग्राफी बनाते वाले हैं। ने पूछा तो कि ठीक क्या है, अब प्रॉब्लम मैं है, वहाँ आपको से आ क्यों गई, कराना है। मैं तो होपलेस मैंने हो बोला गई ऐसी ऐसी बिकॉज बात हो मेरे गई, पास डॉक्टर कोई ने रास्ता नहीं वाटर था। लीकेज कर दिया एंड है टाइम था और ये मेरा, और मेरा एकदम लास्ट लास्ट के अननेसेसरी टाइम पे सी सेक्शन प्रेगनेंसी करवा पे। रही है। और डॉक्टर्स तो आपका पता नहीं फुल फ़ायदा डॉक्टरों उठाते की हैं, सेटिंग होती है, क्योंकि जब अगर इसमें आपको नाम नॉलेज सुना वो नहीं है डॉक्टर का तो। तो बोले नहीं तो वो डॉक्टर तो मैं रोते अच्छी है, धोते ऐसा नहीं आई कर सकती है, और वही ये डॉक्टर है के वो पास ऐसा फिर है मैंने ऐसा। बोला मैंने बोला ठीक है, नहीं डॉक्टर उसी पे अब चलूंगी। सी सेक्शन ही तो कर दो। उसने इतना बोला ज़्यादा कि मुझे पछतावा था कि मैं अगर आप बता नहीं सकती, और वो कलर मैं जो हुआ डॉपलर या मेरे जो भी साथ मैं वो सोनोग्राफी दोबारा दिया रिपीट है करना नहीं वो चाहती थी। करवाओगे तो उसमें पता नहीं चलेगा, मैंने बिकॉज सोचा आपका अगर मैं वाटर आज नहीं लीकेज हो आती तो चुका है। आज ये मेरे साथ तो नहीं मैंने होता। बोला जब वो इतनी तो नॉलेजफुल मैं है बहुत डॉक्टर, ज़्यादा तो रो उसको रही थी, वाटर बहुत लीकेज ज़्यादा रो करने से रही थी। पहले मुझे और सोनोग्राफी उसके बाद फिर मुझे करवाने ओटी ले देना चाहिए गया, था कि आप पहले ओटी कंफर्म हो ले जाओ जाया आपकी गया, बेबी ने शिफ्ट कर मुझे दिया है, एपिड्यूरल अब दिया हम गया आपका सी सेक्शन करवाएंगे। फिर बैक में जो डॉक्टर स्पाइनल हमारे कॉर्ड पे देते गॉड ही हैं, बनने लगते ताकि हैं, उससे पता नहीं क्यों। ये पेन ना हो, डॉक्टर है, दर्द इनको ना पता डॉक्टर की चले तरह जब ही सी ट्रीट सेक्शन करना होता है। चाहिए अपने पेशेंट को, ट्रस्ट ना मी कि गाइस, खुद ये खुदा लोगों बन ने जाना चाहिए कि फुल हम जो एंजॉयमेंट कहेंगे के वही साथ होगा। मेरा सी अरे सेक्शन यार किया, तुम मस्त गप्पे अपने मार रहे हैं, प्रोफेशन अपने का फैमिली की पॉजिटिवली और डिस्कशन कर वैलिड रहे फायदा हैं। उठाओ। डॉक्टर, मेरी बीवी ऐसा आज नहीं है कि यहाँ तुम गई किसी है, पर आज झूठ वहाँ, जमा। बिकॉज एक ओटी में 2 से 3 डॉक्टर होते हैं, समटाइम 2 डॉक्टर होते हैं, 1 से 2 डॉक्टर होते ही हैं, और भी स्टाफ होता है और हेल्पर होते हैं, तो असिस्टेंट होते हैं। तो वो लोगों की सबकी बातें चल रही है, आज ऐसा है, कल वैसा है, दिवाली में ये होगा, बिकॉज़ दिवाली का ही टाइम था, मे बी लक्ष्मी पूजा थी या वो कुछ तो ऐसे ही था, मतलब वही टाइम था। तो उन लोगों की वही बातें चल रही और मेरा सी सेक्शन हो गया। मैंने बोला यार ये लोग ने क्या किया, मतलब डॉक्टर एक होता है ना, जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें कितना एफ़र्ट करना पड़ता है डॉक्टर को भी, क्योंकि डॉक्टर की भी मेहनत लगती है, उसको भी अलग अलग पोजीशन से बेबी को सेट करना पड़ता है, मदर को इनकरेज करना पड़ता है, बिकॉज़ वो जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है मदर के लिए और बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो उसमें डॉक्टर की हेल्प लगती है। तो डॉक्टर वो सब ना करते हुए ये लोग हमारा सी सेक्शन करते हैं, मस्त लिटा देते हैं पेशेंट को और ख़ुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कटिंग पिटिंग करके बेबी निकाल लेते हैं एन्जॉयफुली से, और उसका काम, उन लोगों का काम हो जाता है। मैं ये सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे फिंगर्स एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं।
कुछ लोग होते हैं दुनिया में, हर प्रोफेशन में, आप डॉक्टर ही नहीं, हर फील्ड में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसलिए गाइज़ आप लोगों को ना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मेरी गलती रह गई कि मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं किया, शायद उसकी मुझे सज़ा मिली। मैंने कोई नॉलेज नहीं लिया, कोई डॉक्टर से नहीं मिली, एक ही डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन ऐसे भी और डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट करो तो वो फुलफ़िल उतरते हैं हमारे ट्रस्ट पर, हमारा ट्रस्ट कभी तोड़ते नहीं। लेकिन सारे डॉक्टर एक जैसे होते नहीं। सो गाइज़ मेरा सी सेक्शन हो गया और मैं इतना ज़्यादा पछताई, इतना ज़्यादा रोई और मुझे इतना रिग्रेट फ़ील हुआ कि मैं अब ये ऐसा कभी नहीं होने दूँगी मेरे साथ। और मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा ब्लड लॉस हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मेरी बेबी को अननेसेसरी काट के निकाला गया, मतलब मेरा पेट काट के निकाला गया सी सेक्शन करके। वो नॉर्मल भी डिलीवर हो सकती थी, बिकॉज़ नॉर्मल बेबी का डिलीवर होना इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज़ हेल्थ एंड मदर हेल्थ ऑल्सो। लेकिन चलो मैंने सोच लिया अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकती मैं। वहीं पर लेटे-लेटे मैं सब सोच रही हूँ कि मेरे साथ जो ये अभी हो रहा है मैं अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होने दूँगी, बिकॉज़ ये लोगों की जो एन्जॉयमेंट चल रही है डॉक्टर्स ही, ये लोग मस्त से बातें कर रहे हैं और मेरी बैंड बज रही है, मेरा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है। तो मैंने बोला अब ये दोबारा नहीं होगा, मैं कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके लिए नॉलेजफुल रहूँगी और नॉलेज लूँगी। इसीलिए